दोस्तों, अगर समय के पहियों को हजारों या लाखों साल पीछे घुमा दिया जाए तो हमें आज के लगभग हर एनिमल का एक कहीं ज्यादा विशाल, कहीं ज्यादा ताकतवर और कई बार बेहद अजीब वर्जन देखने को मिलेगा। कभी धरती पर ऐसे कंगारू मौजूद थे जो इंसानों से भी ऊंचे थे, ऐसे बीवर जो भालू के बराबर आकार रखते थे, ऐसे रीनो जिनकी हाइट 2 मंजिला इमारत के बराबर थी और ऐसे डायनासोर जिनके सामने आज के सबसे बड़े जानवर भी छोटे दिखाई देते। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर रहने वाली ज्यादातर स्पीसीज के फॉसिल्स आज तक डिस्कवर ही नहीं किए जा सके। यानी इतिहास के अंधेरे में अभी भी ना जाने कितने मिस्टीरियस जायंट्स छिपे हुए हैं जिनके बारे में हम अभी कुछ जानते ही नहीं। दोस्तों, ये मेरी प्रीवियस वीडियो सीरीज टॉप 10 डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स का पार्ट 4 है। पिछले तीनों वीडियो पर आप लोगों ने जिस तरह का प्यार और सपोर्ट दिखाया है उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं ऐसे 10 जायंट्स एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में जिनका साइज और पावर देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये कभी सचमुच हमारी ही धरती पर रहते थे। तो बिना किसी देरी के चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, कैलिकोथेरियम। अगर किसी गोरिल्ला और हॉर्स को मिलाकर एक नया एनिमल बनाया जाए तो शायद वह कुछ कैलिकोथेरियम जैसा दिखाई देगा। यह पृथ्वी पर रहने वाले सबसे अजीब मैमल्स में से एक था। इसके आगे के पैर पीछे के पैरों की तुलना में काफी लंबे थे और इसके सिरों पर बड़े बड़े क्लाउज मौजूद थे। इसी वजह से ये गोरिल्ला की तरह अपने अगले पैरों के सहारे चल सकता था। हालांकि इसका शरीर देखने में काफी डरावना लगता था, लेकिन ये पूरी तरह हर्बीवोर था। यह अपने लंबे हाथों और क्लाउज की मदद से पैरों की ऊंची शाखाओं तक पहुंच जाता था और वहां मौजूद पत्तियों को खाता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एनिमल्स लाखों सालों तक पृथ्वी पर सक्सेसफुली जीवित रहा, लेकिन क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट में आए बड़े बदलावों की वजह से ये आखिरकार एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 9, प्रोकैप्टोडोन। आज के कंगारू तो आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक ऐसा कंगारू खड़ा हो जिसकी हाइट लगभग 10 फीट हो। प्रोकैप्टोडोन पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा कंगारू था। इसका चेहरा आज के कंगारू की तुलना में छोटा और फ्लैट था, इसलिए इसे जायंट शॉर्ट फेस्ड कंगारू भी कहा जाता है। इसका वजन सैकड़ों किलो तक पहुंच सकता था और अपने विशाल आकार की वजह से ये अपने समय के कई प्रीडेटर्स से सुरक्षित रहता था। अगर ऐसा कंगारू आज के किसी शहर की सड़क पर दिखाई दे जाए तो सोचिए वहां मौजूद लोगों के साथ क्या हो सकता है। लगभग 18,000 साल पहले ये विशाल एनिमल्स भी इतिहास का हिस्सा बन गया। नंबर 8, जायंट बीवर। आज के बीवर आकार में छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन आइस एज के दौरान इनके ऐसे रिश्तेदार मौजूद थे जिनका आकार किसी छोटे बियर जितना हो सकता था। जायंट बीवर की लंबाई लगभग 8 फीट तक पहुंच सकती थी और इसके बड़े बड़े आगे के दांत इसकी सबसे खास पहचान थे। ये नदियों और झीलों के आसपास रहना पसंद करता था और अपना अधिकांश समय पानी के करीब बिताता था। हालांकि ये कार्निवोर नहीं था, लेकिन इसका विशाल साइज इसे अपने समय के सबसे प्रभावशाली एनिमल्स में शामिल करता था। जब आइस एज खत्म हुई और एनवायरनमेंट तेजी से बदलने लगा, तब ये विशाल बीवर भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 7, डिओडोन। अगर किसी जंगली सुअर को कई गुना बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया जाए तो वो डिओडोन जैसा दिखाई देगा। ये अपने समय के सबसे डरावने मैमल्स में से एक था। इसकी लंबाई लगभग 12 फीट तक पहुंच सकती थी और इसका विशाल सिर इसे और भी भयावह बनाता था। इसके जबड़े बेहद शक्तिशाली थे और यह लगभग हर प्रकार का भोजन खा सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक प्रीडेटर था, यानी मौका मिलने पर शिकार भी करता था और मृत जानवरों का मांस भी खा लेता था। इसकी विशाल स्कल को देखकर आज भी साइंटिस्ट्स हैरान रह जाते हैं। नंबर 6, मैक्रोकेनिया। मैक्रोकेनिया उन एनिमल्स में से एक था
जिन्हें देखकर पहली नजर में समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये किस एनिमल से जुड़ा हुआ है। इसकी गर्दन कैमल जैसी थी, शरीर हॉर्स जैसा और नाक टैपिर की तरह दिखाई देती थी। ये साउथ अमेरिका के विशाल मैदानों में घूमने वाला एक हर्बीवोर मैमल था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी लंबी नाक इसे भोजन खोजने और दूर से गंध पहचानने में मदद करती थी। इतना अजीब दिखने के बावजूद ये अपने समय के सबसे सफल मैमल्स में से एक था। लेकिन बदलते एनवायरनमेंट और नई स्पीशीज के आने के बाद ये भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 5, बाइसन लेटिफॉन्स। अगर आज के बाइसन आपको बड़े लगते हैं तो बाइसन लेटिफॉन्स को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञात बाइसन था। इसका आकार एक एसयूवी कार जितना हो सकता था, लेकिन इसकी सबसे खास बात इसके विशाल सींग थे। इसके दोनों सींगों के बीच की दूरी लगभग 7 फीट तक पहुंच सकती थी, यानी इनके बीच एक इंसान आराम से खड़ा हो सकता था। ये नॉर्थ अमेरिका के पास के मैदानों में विचरण करता था और अपने विशाल आकार के कारण बेहद प्रभावशाली दिखाई देता था। लगभग 20,000 साल पहले ये भी पृथ्वी से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 4, अर्जेंटिनोसॉरस। अगर डायनासोर की दुनिया के असली जायंट्स की बात की जाए तो अर्जेंटिनोसॉरस का नाम सबसे ऊपर आता है। ये अब तक खोजे गए सबसे बड़े लैंड एनिमल्स में से एक था। इसकी लंबाई लगभग 120 फीट तक पहुंच सकती थी और इसका वजन दर्जनों हाथियों के बराबर था। इसके विशाल कदमों से जमीन तक कांपने लगती थी। हालांकि ये पूरी तरह हार्बीवोर था, लेकिन इसका साइज ही इसे लगभग अजय बना देता था। जब ये जंगलों और मैदानों से गुजरता होगा तो शायद उसके सामने आने वाला हर जीव रास्ता छोड़कर भागने लगता होगा। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि समय के साथ ये जीव भी हमेशा के लिए धरती से एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 3, एंड्रियोसार्कस। एंड्रियोसार्कस पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े कार्निवोरस मैमल्स में से एक माना जाता है। इसकी स्कल लगभग 3 फीट तक लंबी थी। इसके विशाल जबड़े और धारदार दांत इसे अपने समय का बेहद खतरनाक प्रेडिटर बनाते थे। हालांकि साइंटिस्ट्स को इसका पूरा स्केलेटन नहीं मिला है, लेकिन जो फॉसिल्स मिले हैं वे बताते हैं कि ये अपने समय के सबसे ताकतवर मैमल्स में से एक रहा होगा। अगर ये एनिमल्स आज भी मौजूद होता तो शायद जंगलों का सबसे खतरनाक शिकारी कहलाता। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो मैं आपको बता दूं कि समय के साथ ये जीव भी हमेशा के लिए इस धरती से एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 2, मेगालेनिया। इमेजिन कीजिए एक ऐसी छिपकली जो एक कार जितनी लंबी हो। मेगालेनिया कुछ ऐसे ही जीव थी। ये अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात मॉनिटर लिजार्ड थी। इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 फीट तक पहुंच सकती थी। ये आधुनिक कोमोडो ड्रैगन की विशाल रिश्तेदार मानी जाती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये अपने समय की टॉप प्रेडेटर थी और बड़े मैमल्स तक का शिकार कर सकती थी। अगर ये आज भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होती तो यहाँ के जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में गिने जाते। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई जीव जिंदा हो और वो आपके घर तक पहुँच जाए। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सा जीव जिंदा है और कौन सा जीव एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि मैं हमेशा जीवों के बारे में बताता रहता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। खैर, डर के मारे घर के कोनों में जाकर मत छिप जाना, क्योंकि मैं आपके तसल्ली के लिए बता दूं कि ये जीव भी हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गया है। नंबर 1, पैरासेराथेरियम। और अब बात करते हैं इस सूची के सबसे विशाल मैमल्स की। पैरासेराथेरियम पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा ज्ञात लैंड मैमल्स था। इसकी ऊंचाई लगभग 25 फीट तक हो सकती थी और इसका वजन कई हाथियों के बराबर था। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये आधुनिक रीनो का रिश्तेदार था। इसके पास कोई सींग नहीं था, लेकिन इसका विशाल साइज ही इसे अविश्वसनीय बनाता था। जब ये पैरों के बीच चलता होगा तो इसकी ऊंचाई कई पैरों के निचली शाखाओं तक पहुंच जाती होगी। आज भी साइंटिस्ट्स इसे मैमल्स की दुनिया का सबसे बड़ा जायंट मानते हैं। तो दोस्तों, ये थे पृथ्वी के 10 जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स
जिन्होंने कभी अपने साइज, पावर और अनोखी बनावट से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। सोचिए अगर इनमें से कोई एक भी एनिमल्स आज जिंदा होता तो हमारी दुनिया कितनी अलग दिखाई देती। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा हैरान करने वाला एनिमल्स कौन लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक और नॉलेजफुल वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे हिस्ट्री और साइंस के एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।